वेनकी के स्कैल्पिंग सिग्नल चैनल में आपका स्वागत है। वेनकी के स्कैलिंग सिग्नल संकेतक के बारे में जानने में आपकी रुचि के लिए धन्यवाद। इस वीडियो में हम बताएंगे कि दिन के कारोबार के लिए इस सूचक का उपयोग कैसे करें। यह ऑनलाइन प्रशिक्षण किट आपके लिए प्रवेश और निकास प्राप्त करने और लगातार लाभदायक व्यापारी बनने के लिए उपयोगी होगी। यह वीडियो प्रशिक्षण किट उपयोग के लिए निःशुल्क है, इसलिए जब तक आप अवधारणाओं को स्पष्ट रूप से समझ नहीं लेते हैं, तब तक आप जितनी बार चाहें उतनी बार सीखें। चलो अब शुरू करते हैं। ट्रेडिंग के लिए इस प्रमुख संकेतक का उपयोग करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर न्यूनतम मुफ्त संस्करण की ट्रेडिंग के लिए इस प्रमुख संकेतक का उपयोग करने के लिए आपको ट्रेडिंग व्यू सॉफ्टवेयर न्यूनतम मुफ्त संस्करण की आवश्यकता है। यदि आप ट्रेडिंग में नए हैं तो हमने ट्रेडिंग व्यू को स्थापित करने के लिए विवरण में लिंक प्रदान किया है। हम सीखेंगे कि कैसे उपयोग करें वेनकी के स्केलिंग सिग्नल वेनकी की ज़ेनो दोनों संकेतक केवल आमंत्रित स्क्रिप्ट श्रेणी के तहत ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म में उपलब्ध हैं। इसलिए आपको इस सूचक का उपयोग करने के लिए हमारे साथ पंजीकरण की आवश्यकता है। पंजीकरण के बाद हम आपके परीक्षण उद्देश्य के लिए 15 दिनों के लिए यह संकेतक निःशुल्क प्रदान करेंगे। परीक्षण के बाद यदि आप संकेतक का उपयोग इस वीडियो में आइए जाने कि 83% से अधिक जीतने की संभावना के साथ इस प्रमुख संकेतक का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। स्क्रीन दो संकेतकों को दोहराती है। दोनों एक साथ काम करते हैं। वेनकी की स्कैल्पिंग सिग्नल गोल्ड वेनकी के ज़ेन उपलब्ध सुविधाएं गतिशील समर्थन और प्रतिरोध स्तर वास्तविक समय डेटा प्रतिरोध R1 से R4 और समर्थन S1 से S4 के साथ पिवट और सेंट्रल पिवट रेंज। कैमरिला पिवोट्स विकल्प भी उपलब्ध है। 4 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 8, 20, 50 और 200 रेंज संपादन योग्य। बाजार की दिशा के लिए स्केलिंग लाइन व्यापार प्रवेश और निकास के लिए सिग्नल खरीदें और सिग्नल बेचें। व्यापार का समर्थन और पुष्टि करने के लिए वेनकी का ज़ेन संकेतक। आइए हम समर्थन और प्रतिरोध और मूविंग एवरेज के बारे में कुछ बुनियादी बातों का अध्ययन करें। समर्थन और प्रतिरोध। समर्थन एक ऐसा बिंदु है जहां से कम आपूर्ति या अधिक मांग के कारण कीमत बढ़ जाती है या नीचे जाना बंद हो जाता है। प्रतिरोध एक ऐसा बिंदु है जहां से अधिक या कम मांग के कारण कीमत कम हो जाती है या बढ़ना बंद हो जाती है। तकनीकी विश्लेषण सभी दोहराए जाने वाले पैटर्न की पहचान करने के बारे में है। इतिहास अपने आप को दोहराता है। ऐसा हो सकता है लेकिन यह अनिवार्य नहीं है। मिथक अगर कीमत नीचे आती है तो यह समर्थन से ऊपर जाएगी। अगर कीमत बढ़ती है तो यह प्रतिरोध से नीचे आ जाएगी। वास्तविकता हर समर्थन मांग क्षेत्र नहीं है। हर प्रतिरोध आपूर्ति क्षेत्र नहीं है। लगता है कि आपके पास कई मंजिलों के साथ एक इमारत है। जब आप कूदने की कोशिश करते हैं तो पहला प्रतिरोध आपके ऊपर की छत है। यह आपको इससे अधिक कूदने की अनुमति नहीं देगा। लेकिन यदि आप पार करते हैं और ऊपर कूदते हैं तो छत जो पहले प्रतिरोध थी वह समर्थन बन जाती है तुम्हारे लिए और तुम अपने ऊपर एक और छत पाओगे। प्रक्रिया दोहराती है। इसी तरह यदि आप किसी सहारे को तोड़ते हैं और गिरते हैं तो जमीन के नीचे सहारा बन जाएगा और फिर से छत प्रतिरोध बन जाएगी। आशा है कि आप लोगों को अवधारणा मिल गई होगी। याद है
एक बार टूटा समर्थन प्रतिरोध के रूप में कार्य कर सकता है। एक बार टूट गया प्रतिरोध एक समर्थन के रूप में कार्य कर सकता है। आइए देखें कि हमारे VSS संकेतक में इस महान विशेषता को कैसे शामिल किया गया है। VSS संकेतक में हमने आपके लिए गतिशील रूप से समर्थन और प्रतिरोध तैयार किया है। प्रतिरोध का रंग लाल होगा और समर्थन हरा होगा। समर्थन या प्रतिरोध भंग होने पर रंग गतिशील रूप से बदल जाएगा। आप सेटिंग में मूल्य बिंदु दर्शाने वाले टैग को समायोजित कर सकते हैं। वास्तविक व्यापार में आप ताज़ा समर्थन और प्रतिरोध निर्माण और क्षैतिज रेखाएं तदनुसार प्रदर्शित कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि यह वर्तमान मात्रा के अनुसार गणना करता है और ट्रेडिंग के दौरान तुरंत निर्णय लेना बहुत उपयोगी होगा। सचेत रहो, मजबूत बैल और मजबूत भालू कभी भी दिशा बदल सकते हैं, जिसे तकनीकी रूप से शॉर्ट कवरिंग, लॉन्ग बिल्ड अप आदि कहा जाता है। इसलिए ट्रेडिंग के दौरान हमारी आंखों के सामने समर्थन और प्रतिरोध होना जरूरी है। तो VSS संकेतक में पहली सबसे अच्छी विशेषता गतिशील समर्थन और प्रतिरोध है। आइए देखें कि VSS इंडिकेटर में उपलब्ध अगली सबसे अच्छी सुविधा क्या है। धुरी बिंदु। धुरी बिंदु क्या है? धुरी आपके चार्ट पर समर्थन प्रतिरोध स्तरों के अलावा कुछ नहीं। पिवोट्स आपके चार्ट पर सीमाओं को चिन्हित करते हैं जहां कीमत के समर्थन प्रतिरोध होने की संभावना है, जो आपको व्यापार करने के लिए ढांचा प्रदान करता है। धुरी अंक विशुद्ध रूप से मूल्य से प्राप्त होते हैं और यह किसी भी समय सीमा में स्थिर होता है और यह प्रमुख संकेतक होता है, दिन के कारोबार के दौरान बहुत मददगार। आइए हम केंद्रीय पिवट रेंज के बारे में भी जानें ताकि पिवट बिंदुओं पर बेहतर समझ हो सके। सेंट्रल पिवट रेंज CPR के लिए भी पिवट पॉइंट समान है, लेकिन यह टॉप CPR और बॉटम CPR की दो अतिरिक्त विशेषताओं के साथ आता है। इसकी गणना करने का सूत्र यहाँ दिया गया है। यह कैसे उपयोगी है हम अगली स्लाइड में बताएंगे। इस टॉप और बॉटम CPR के उपयोग से कोई भी CPR की रेंज निर्धारित कर सकता है। सामान्य रूप से वाइड CPR, नैरो CPR, एंगल्फिंग CPR आदि, कभी-कभी BCPR, बॉटम CPR, TCPR, टॉप CPR से ऊपर हो सकता है और इसके विपरीत। पिवोट्स और CPR के बारे में अधिक जानने के लिए पिवट बॉस के रहस्य या द लॉजिकल ट्रेडर पढ़ें। CPR समर्थन और प्रतिरोध और दिशा संकेतक के रूप में, जैसा कि हमने समर्थन और प्रतिरोध में अध्ययन किया है, CPR बिंदुओं को भी समर्थन और प्रतिरोध के रूप में माना जाता है। आमतौर पर बाजार बंद होने से पहले CPR की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति रखता है। लगभग 90% समय कृपया बाजार में समझें कि हम प्रायिकता के बारे में बात करते हैं, न कि जमानत के बारे में। और अगर हमारे पास एक वाइड CPR है तो हम आमतौर पर दिन को किनारे के रूप में मानते हैं और किसी भी तरफ ट्रेंडिंग डे के लिए संकीर्ण CPR मानते हैं। आमतौर पर यदि वर्तमान बाजार मूल्य CPR से ऊपर है तो लंबे ट्रेडों की तलाश करें और CPR से नीचे का मतलब शॉर्ट ट्रेडों की तलाश करें। आइए अगली स्लाइड में एक और महत्वपूर्ण CPR को समझते हैं। वजन CPR एक और CPR कुंवारी CPR है। एक ट्रेंडिंग डे पर कभी-कभी बाजार कभी भी CPR तक नहीं पहुंचता या छूता नहीं है। अगर उसी दिन CPR का उल्लंघन नहीं किया जाता है तो उस CPR को वजन CPR माना जाता है। जब कीमत उस क्षेत्र में एक सप्ताह के भीतर फिर से आती है, तो यह दृढ़ता से समर्थन या प्रतिरोध के रूप में कार्य करती है। जब इसका नया 5 से 6 दिन वजन CPR मजबूत होता है,
जैसे जैसे यह बूढ़ा होता जाता है यह कमजोर और कमजोर होता जाता है। वजन CPR आमतौर पर देर से दोपहर के सत्र की तुलना में शुरुआती सत्र में सबसे अच्छा काम करता है। VSS संकेतक में CPR। VSS संकेतक में हमने CPR के संबंध में कोई कसर नहीं रखी है, सभी बिंदुओं को परिभाषित किया गया है। यह दैनिक, साप्ताहिक और मासिक के रूप में समय सीमा के साथ शुरू होता है। CPR में हमारे पास दो प्रकार परिभाषित, सबसे लोकप्रिय हैं जो मानक पिवोट्स और कैमरुला पिवोट्स हैं, और इसके लिए विकल्प हैं दैनिक, साप्ताहिक, मासिक और कल भी पिवट, बाजार की चाल के रूप में गतिशील। बेहतर स्पष्टता के लिए प्रतिरोध के लिए हल्के लाल से गहरे लाल रंग और समर्थन के लिए हल्के हरे से गहरे हरे रंग के रंग भिन्नता के साथ डॉट लाइन में। CPR अंक CPR के समान रंग भिन्नता के साथ क्रॉस लाइन में चिन्हित कैमरिला पिवोट्स। इसके अलावा हमारे पास दिन, सप्ताह, मासिक निम्न और उच्च अलग अलग रंग डॉट लाइन के साथ चिन्हित हैं। एक बार जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू कर देंगे तो आपको इन्हें समझने में आसानी होगी। आप अपनी इच्छानुसार चयन कर सकते हैं। तो VSS संकेतक में दूसरी सबसे अच्छी विशेषता CPR है। मूविंग एवरेज। सबसे महत्वपूर्ण मूविंग एवरेज 8 EMA, 20 EMA छोटी समय सीमा पर जैसे 5 मिनट। 8 EMA ब्रेकआउट के बाद ही अधिमानतः मध्य से देर दोपहर के ब्रेकआउट विजेता की सवारी करने में मदद करता है। अक्सर, हमेशा नहीं, अपने विजेताओं को तब तक चलने दे जब तक कि मोमबत्ती 8 EMA से ऊपर बंद न हो जाए। 20 EMA ट्रेंडिंग डे पर निम्नलिखित रुझानों के लिए अधिमानतः पहले रिट्रेसमेंट पर 20 EMA प्लस दर्ज करें यदि समर्थन प्रतिरोध के रूप में एक धुरी है या यहां तक प्रतिरोध के रूप में है तो उच्च संभावना व्यापार, अपर ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। दोनों दिन 50 EMA 50 दिवसीय सरल चलती औसत एक ट्रेंड लाइन है जो पिछले 50 दिनों में औसत स्टॉक के लिए बंद कीमतों की दैनिक साजिश का प्रतिनिधित्व करती है। स्टॉक की वर्तमान मूल्य कार्रवाई के आधार पर और जहां यह 50 दिवसीय सरल चलती औसत के सापेक्ष दिखाई देता है, यह ट्रेंडलाइन स्टॉक की ताकत या कमजोरी का संकेत दे सकती है। 200 EMA सामान्य तौर पर 200 दिवसीय EMA का उपयोग दीर्घकालिक रुझानों के संकेतक के रूप में किया जाता है। जब एक शेयर की कीमत अपने 200 दिवसीय चलती औसत को पार कर जाती है, तो यह एक तकनीकी संकेत है कि एक उलट हुआ है। तकनीकी विश्लेषण का उपयोग करने वाले व्यापारियों को सही ढंग से लागू होने पर चलती औसत बहुत उपयोगी और व्यवहारिक लगता है। कृपया ध्यान दें कि इन सभी 4 EMA के बीच एक कड़ी है। यदि 8 EMA विरोध करता है तो बाजार 20 EMA की ओर बढ़ जाएगा। यदि 20 प्रतिरोध करते हैं तो बाजार 50 EMA की ओर बढ़ेगा। यदि 50 प्रतिरोध करते हैं तो बाजार 200 EMA की ओर बढ़ जाएगा। अगर 200 EMA टूटता है तो यह फ्री फॉल होगा। उसी तरह अगर 200 सपोर्ट करता है तो बाजार 50 की ओर और 50 सपोर्ट 20 और 8 की ओर जाएगा। हमेशा जब आप व्यापार में होते हैं तो आप आराम से 8 ब्रेक तक व्यापार की सवारी कर सकते हैं और 20 को छू सकते हैं। उसी में यदि आप किसी व्यापार में फिर से प्रवेश करना चाहते हैं तो आप उस दिशा में 20 समर्थन या अस्वीकार होने पर प्रवेश कर सकते हैं। आइए देखें कि इस सुविधा को VSS संकेतक में कैसे शामिल किया गया है। VSS संकेतक 8, 20, 50 और 200 EMA प्लॉटिंग। VSS इंडिकेटर में हमने यह फीचर जोड़ा है और मानक मान 8, 20, 50 और 200 हैं। और जिस रंग को आप 8 नहीं बदल सकते वह नीला है, 20 हरा है, 50 पीला है और 200 लाल है।
सामान्य नियम यदि 200 EMA CMP के ऊपरी हिस्से में है तो लॉन्ग ट्रेड की तलाश न करें जब तक कि CMP 200 EMA का उल्लंघन न करे और इसके विपरीत। यदि इन सभी 4 EMA को पंक्तिबद्ध किया जाता है तो बाजार दिशा में चल रहा होगा और ज्यादातर बाजार 4 EMA लाइन अब तक बगल में रहेगा। प्रवेश और निकास की पुष्टि EMA क्रॉसओवर द्वारा भी की जा सकती है, जो मुझे लगता है कि अधिकांश व्यापारी स्वभाव से जानते हैं। प्रसिद्ध क्रॉसओवर, गोल्डन क्रॉसओवर और डेथ क्रॉसओवर। तो VSS संकेतक में तीसरी सबसे अच्छी विशेषता EMA है। तो अब देखते हैं कि हम इन सुविधाओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं और दैनिक आधार पर प्रभावी ढंग से व्यापार कर सकते हैं। अब हम समझ गए हैं समर्थन और प्रतिरोध, सेंट्रल पिवट रेंज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसके अलावा वेनकी के स्कैल्पिंग सिग्नल में ATR प्लॉट भी है, जो बाजार की दिशा का अनुमान लगाने में उपयोगी होगा। और हमारे पास मार्केट रेंज की भविष्यवाणी करने के लिए वेनकी का ज़ेन इंडिकेटर है, जो कि ट्रेंडिंग, साइडवेज आदि में बाजार है। आइए हम सबको ध्यान में रखते हुए समझें VSS संकेतक में कहां प्रवेश करना है और कब प्रवेश करना है। अब लंबी प्रविष्टि ATR हरा होना चाहिए और ऊपर की ओर इशारा करना चाहिए। वेनकी का ज़ेन मोमेंटम सकारात्मक और पीली बिंदीदार रेखा से ऊपर होना चाहिए। सिग्नल खरीदे पर दर्ज करें। बाजार 200 EMA से ऊपर होना चाहिए। प्रवेश के लिए पहले 3 सिग्नल जरूरी हैं। एक सिग्नल उपलब्ध न होने पर भी बाजार में प्रवेश न करें। कल भी रहेगा बाजार, फोमो में प्रवेश न करें, रुको राइट सिग्नल आएगा। आप कल बाजार में तभी आ सकते हैं जब आप अपनी पूंजी बचाएंगे। लंबी प्रविष्टि लक्ष्य और स्टॉप लॉस। सेल सिग्नल के उभरने का इंतजार करें। स्टॉप लॉस, पिछली मोमबत्ती कम और हर मोमबत्ती के लिए ट्रेल बंद। सामान्य लक्ष्य CPR R1, R1, R2, R2, R3 या VSS द्वारा दिया गया कोई भी प्रतिरोध। प्रवेश के बाद बाजार के लिए अपनी दिशा में आगे बढ़ने के लिए धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करें। अगर आप अपना स्टॉप लॉस सेट करना चाहते हैं तो स्टॉप लॉस की सही गणना करें। आमतौर पर भारत विक्स में 2.5 गुना सुरक्षित स्टॉप लॉस होना चाहिए, अन्यथा बाजार निश्चित रूप से आपके स्टॉप लॉस को प्रभावित करेगा। यही कारण है कि प्रवेश से पहले हम संभावित लक्ष्य मूल्य की गणना करने का अनुरोध करते हैं और व्यापार में प्रवेश करने के लिए यह न्यूनतम 1:1 अनुपात होना चाहिए। लघु प्रवेश ATR लाल होना चाहिए और नीचे की ओर इशारा करना चाहिए। वेनकी का ज़ेन मोमेंटम नकारात्मक और पीली बिंदीदार रेखा के नीचे होना चाहिए।
सेल सिग्नल पर दर्ज करें। बाजार 200 EMA 50 EMA से नीचे होना चाहिए। इसी तरह शॉर्ट एंट्री के लिए ATR लाल रंग में होना चाहिए। जब बाजार ATR को पार करता है तो व्यापार से बचें। अगली मोमबत्ती के प्रवेश की प्रतीक्षा करें। वेनकी का जैन लाल परफेक्ट ट्रेड होना चाहिए या यह पीले रंग की बिंदीदार रेखा के नीचे नकारात्मक और ग्रे बार होना चाहिए। जब शीर्ष दो शर्तें पूरी होती हैं, तो बिक्री संकेत दिखाई देने पर दर्ज करें। बाजार को आपकी दिशा में जाना चाहिए और उस कीमत पर व्यापार को बंद करने के लिए खरीद संकेत के उभरने का इंतजार करना चाहिए। किसी भी कारण से आपका प्रवेश बाजार अगली मोमबत्ती में उलट जाता है तो खरीद संकेत आने की प्रतीक्षा करें। कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन यदि सभी 3 संकेत सही हैं, तो आप खरीद संकेत आने तक आत्मविश्वास से प्रतीक्षा कर सकते हैं। किसी भी कारण से जब आपका प्रवेश बाजार बिक्री संकेत को फिर से रंग देता है, तब तक प्रतीक्षा करें जब तक कि प्रवेश मोमबत्ती पिछली मोमबत्ती की ऊंचाई से ऊपर बाजार बंद न हो जाए। उस बिंदु पर बाहर निकले क्योंकि आपको खरीद संकेत नहीं मिलेगा। बाजार पिछले खरीद संकेत को जारी रखेगा। लघु प्रवेश लक्ष्य और स्टॉप लॉस सिग्नल टू इमर्ज खरीदने के लिए प्रतीक्षा करें। स्टॉप लॉस पिछली कैंडल हाई और ट्रेल हर कैंडल क्लोज के लिए। सामान्य लक्ष्य CPR S1, S1, S2, S2, S3 या VSS द्वारा दिया गया कोई भी समर्थन। यदि आपके पक्ष में सभी 3 संकेत हैं और आपके पास एक प्रविष्टि है, तो आराम करें और सवारी का आनंद लें जब तक कि CMP 8 EMA से नीचे मोमबत्ती को छू न जाए और बंद न हो जाए। एक लाभदायक व्यापारी के लिए सख्त नियम। ट्रेड में तभी प्रवेश करें जब सभी 3 सिग्नल सकारात्मक हों। आपको 1 महीने 20 ट्रेडिंग दिन में न्यूनतम 8 ट्रेड मिलेंगे और यह आपको लाभ देगा। इसलिए कभी भी 2 सिग्नल या 1 सिग्नल पॉजिटिव दर्ज न करें। डेज फर्स्ट कैंडल ट्रेड में कभी भी प्रवेश न करें। उचित संकेत के लिए प्रतीक्षा करें। 9:30 के बाद एक संकेत अधिक लाभदायक है, या 14 मोमबत्तियों के एक बड़े अंतराल या अंतराल के बाद पूरा होने की प्रतीक्षा करें। गैप अप, गैप डाउन, ATR के CMP के करीब पहुंचने की प्रतीक्षा करें या दिशा दिखाते हुए एक मोड़ लें। व्यापार के लिए कभी जल्दबाजी न करें। जोखिम से बचने के लिए 15 to 30 अंक तक पहुंचने पर 50% लोड करें और लक्ष्य तक रैली की सवारी करें। जोखिम से बचने के लिए जब बाजार आपके प्रवेश के बाद प्रवेश बिंदु पर वापस आ जाए तो अपने लॉट साइज का 50% ऑफलोड करें। पूरी तरह से बाहर निकले जब बाजार प्रवेश मोमबत्ती कम से नीचे पार और बंद हो जाता है। लॉन्ग एंट्री तभी देखें जब 200 EMA नीचे हो और शॉर्ट एंट्री ऊपर हो। अब आप समझ गए हैं कि VSS इंडिकेटर में ट्रेड कैसे करें। यह सूचक 83% से अधिक शुद्धता के साथ 100% अग्रणी संकेतक है। यह सभी बाजारों, सभी शेयरों और फ्यूचर्स और विकल्पों के लिए भी काम करेगा। यदि आप अभी शामिल होना चाहते हैं तो विवरण बॉक्स में दिए गए लिंक को दबाकर टेलीग्राम या व्हाट्सएप में अपनी रुचि दिखाएं। रजिस्ट्रेशन करने पर आपको 15 दिन का फ्री ट्रेल मिलेगा। आइए देखें कि अन्य उपयोगकर्ता इस संकेतक के बारे में क्या कहते हैं। ट्रेडिंग व्यू में रोजाना मुझे सकारात्मक टिप्पणियां मिलती हैं जो उत्साहजनक हैं। लगभग सभी उपयोगकर्ताओं ने सकारात्मक रेटिंग दी है। इस वीडियो रिकॉर्डिंग तक एक भी नकारात्मक टिप्पणी नहीं, और अब तक दुनिया भर में 2000 से अधिक सदस्य अपने दैनिक व्यापार के लिए इस संकेतक का उपयोग करते हैं। क्या हमें YouTube में कोई समीक्षा मिली? आइए देखते हैं। YouTube समीक्षा। YouTube पर जाएं और वेनकी का स्केलिंग या VSS इंडिकेटर टाइप करें।
आपको मेरे इंडिकेटर और उसके जीतने के प्रतिशत के बारे में कई समीक्षाएं मिलेंगी। बहुत से लोगों ने इस सूचक के बारे में अच्छी समीक्षा दी है और आप केवल VSS संकेतक या वेनकी के स्केलिंग संकेतों को खोजकर उन्हें YouTube पर देख सकते हैं। सभी के लिए पंजीकरण निःशुल्क। हमें केवल ट्रेडिंग व्यू ID, ईमेल ID और फोन नंबर की आवश्यकता है। 15 दिनों के बाद निःशुल्क परीक्षण यदि आप जारी रखना चाहते हैं तो हमारे सदस्यता शुल्क है। भारतीय ग्राहकों के लिए मासिक शुल्क 2121 रुपये होगा, तिमाही 5656 रुपये, अर्धवार्षिक 10,465 रुपये, सालाना 19,090 रुपये। कीमतों में स्थानीय 18% GST शामिल है। विदेशी ग्राहकों के लिए मासिक शुल्क $45 होगा, त्रैमासिक $120, अर्धवार्षिक $222, वार्षिक $405। रजिस्टर करने के लिए अपनी ईमेल ID व्हाट्सएप, टेलीग्राम पर भेजें जैसा कि स्क्रीन और विवरण बॉक्स में बताया गया है। इंतजार क्यों करें? एक पेशेवर व्यापारी बने। अब सम्मिलित हों। अपने मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर अपनी ईमेल ID भेजें। हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम नंबर +91 72001 36504 लिंक स्क्रीन में दिया गया है और आप इसे हमारे विवरण में भी पा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें। मैं बोर्ड पर आपका स्वागत करता हूं और एक लाभदायक व्यापारी हूं। नियम और शर्तें। स्टॉक या अन्य उपकरणों में निवेश और व्यापार बाजार के जोखिमों के अधीन है। VSS संकेतक का उपयोग करके कोई भी रणनीति या व्यापार जो ग्राहक द्वारा अपने जोखिम पर किया जाएगा। संकेतक को वेनकी के स्कैल्पिंग सिग्नल द्वारा डिजाइन, विकसित और अनुरक्षित किया गया है। YouTube चैनल पर प्रदर्शित दस्तावेज, वीडियो और जानकारी केवल संदर्भ उद्देश्यों के लिए है और कानूनी दस्तावेज होने का दावा नहीं करते हैं। अधिनियमों, नियमों, विनियमों, नीति, वक्तव्यों आदि में जो कहा गया है और जो निहित है के बीच किसी भी भिन्नता के मामले में बाद वाला मान्य होगा। किसी भी परिस्थिति में वेनकी के स्कैल्पिंग सिग्नल किसी भी खर्च, हानि या क्षति के लिए उत्तरदायी नहीं होंगे जिसमें बिना किसी सीमा के अप्रत्यक्ष या परिणामी हानि या क्षति या किसी भी व्यय, हानि या नुकसान से उत्पन्न होने वाली क्षति या डेटा के उपयोग की हानि। इस सूचक के उपयोग के संबंध में या इसके संबंध में उत्पन्न होना। हमने 15 दिनों के निःशुल्क परीक्षण प्रदान किए हैं। संतुष्टि पर आप स्वेच्छा से इस सदस्यता को अपने शैक्षिकी और मार्गदर्शन के उद्देश्य से ले रहे हैं, इसलिए भुगतान की गई सदस्यता गैर वापसी योग्य है। किसी भी समय आप अपनी योजना को कम अवधि से उच्च अवधि की सदस्यता में अपग्रेड कर सकते हैं। हम वर्तमान सदस्यता के साथ शेष दिनों की गणना करेंगे और तदनुसार नई सदस्यता का विस्तार करेंगे। तकनीकी मुद्दों के कारण यदि कोई तकनीकी त्रुटि, खराबी, असामान्य देरी है तो हम अनुशंसा करते हैं कि संकेतक का उपयोग न करें और हमें रिपोर्ट करें। यदि कोई समस्या है तो हम त्रुटियों की जांच और सुधार करेंगे। यदि समस्या हल नहीं होती है तो हम धनवापसी शुरू करेंगे शेष दिनों के लिए और खाता बंद करें। बाजार अंतिम है और इस दुनिया में कोई भी बाजार की भविष्यवाणी नहीं कर सकता है। हमारा संकेतक संभाव्यता की अवधारणा पर काम करता है, गारंटी नहीं, और आप अपने जोखिम पर व्यापार करते हैं। इन नियमों और शर्तों को भारतीय कानूनों के अनुसार नियंत्रित और समझा जाएगा।
इन नियमों और शर्तों के तहत उत्पन्न होने वाला कोई भी विवाद केवल चेंगलपट्टू, भारत के न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र के अधीन होगा। अस्वीकरण, स्टॉक या अन्य उपकरणों में निवेश और ट्रेडिंग बाजार के जोखिमों के अधीन है। इस वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग में चर्चा की जाने वाली कोई भी रणनीति या ट्रेड दर्शकों द्वारा अपने जोखिम पर किया जाएगा। माई सेल्फ और वेन की स्कैल्पिंग सिग्नल्स यूट्यूब चैनल हमारी किसी भी ट्रेडिंग रणनीति का उपयोग करने के परिणामस्वरूप होने वाले किसी भी नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं है और न ही उत्तरदायी है। कृपया निवेश या व्यापार करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लें।